संगठनों द्वारा सरकार विरोधी नीतियों को लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान इन संगठनों द्वारा किया गया। वह सरकार की नीतियों के खिलाफ कर्मचारी व संगठन गरजे और उन्होंने आगामी समय के लिए भी रणनीति बनाई। साथ ही उन्होंने कोरोना महामारी से बचाव के लिए उपाय दिए और कहा कि जो जहाज़ों में आए थे उनकी बदौलत आज हमारा देश परेशान है। ऐसी स्थिति में उनको संज्ञान लेने की ज़रूरत है, जबकि जब से सादा शोषण मजदूरों का हो रहा है। किसान हुआ, कर्मचारी जो भी है वो निकाल के देते हैं, और जो कुछ नहीं करते वो जहाज़ों में आते हैं और वो पैदल जाते हैं। कोई पटरियों के ऊपर मर जाता है, कोई भूखा चलते चलते मर जाता है, कोई गर्मी की वजह से मर जाता है। तो हम ऐसी नीतियों का सरकार का विरोध करते हैं। तो मेरी आशा वर्कर बहनों, जो लॉकडाउन का जो सरकार ने जब से लागू कराया है, जो बहन कह रही थी यह बीमारी तो ये बड़े लोग ले आए थे और जो जिम्मेवारी मोदी सरकार की थी, यह विदेशों से आई थी बीमारी और यह जहाजा में आई थी। और जहाजा में आने के बाद में ये जहाजा पर एयरपोर्ट है, 20 एयरपोर्ट अपने देश के अंदर, और वो रोके जा सकते थे। लेकिन सरकार क्या कर रही थी, सरकार आप अपने बड़े आका अमेरिका के राष्ट्रपति जिसने सारी दुनिया का पट्टा गोल कर दिया, अमेरिका को कर दिया, उसको लेके नमस्ते ट्रम्प का प्रोग्राम बना रही थी, जबकि दुनिया के अंदर ये वायरस फैल चुका था उस टाइम। देश की सरकार भी तोड़ लग रही है, बता रहा हूँ मैं। और दूसरा आपने देखा होगा 22 तारीख को लॉकडाउन लागू हुआ और 21 को इन्होंने सरकार बनाई, सरकार दौड़ी, वह तोड़ फोड़ करी, उसमें इनका बह लग गया। वो सोशल डिस्टेंस कोरोना का कोई भय नहीं था, वो बना के सारा जुगाड़, और फिर ये लोगों की जेड़ कर दी। संगठनों से आए हुए मेरे जुझारू साथियों, कर्मचारी साथियों और बहनों, जो वक्त चल रहा है सरकार का, वो कर्मचारी, मजदूर, किसान और जितने अन्य पिछड़े वर्ग जितना भी है वो सिस्टम के खिलाफ चल रहा है। इनका एक ही सिस्टम है। जिस टाइम 47 में देश आज़ाद हुआ, उस टाइम में प्राइवेटाइजेशन था, राजाओं महाराजाओं का राज्य था, उसको तोड़ के गवर्नमेंटाइजेशन किया गया। उस गवर्नमेंटाइजेशन को इस सरकार ने आते ही पूरा जोर प्रहार किया है कि उन कर्मचारी साथियों को, नए लोगों को रोजगार न मिल सके, इसलिए अपने मैन पावर घटा के अपनी नीतियां चलाते हुए उन डिपार्टमेंटों को बेच दिया, उनका निजीकरण कर दिया। जबकि पहले निजीकरण को किया हुआ गवर्नमेंटाइजेशन किया था, गवर्नमेंटाइजेशन से ही सरकार ने पैसे लेके मोटे मोटे सौदे करके निजीकरण कर दिया। अब अन्य संगठन, जितने भी संगठन, सब संगठनों को तोड़ा जा रहा है। इस सरकार का उद्देश्य ये है कि हर एक वर्ग को आपस में भिड़ा के और उनसे बीच में जो फूट हो उसको चला के अपना राज स्थापित किया जाए, और जो बड़े सेठ है उनके घरों में पैसा भरा जाए, जिससे उनका सिस्टम चलता रहे, सरकार का सिस्टम चलता रहे। और जो बड़े पूंजीवादी है, पूंजीपति लोग हैं, उनके पैसे खाते में अबॉलिश कर दिए जाते हैं। 70,000 करोड़ जो भाज गए उनके माफ कर दिए, किसानों पे डाल दिए। 500 रुपए किसी खातों में डाल के लंबी लंबी लाइनें लगवा देते हैं, जिससे लोग भूल जाते हैं कि हमारे खातों में पैसे, उस ओर ध्यान ना जाए। जो हक हम मांगने लग रहे हैं, उस हक की तरफ हमारा ध्यान आ जाए, उसको डाइवर्ट करने के लिए ये सरकार पॉलिसी खेलती है। इससे कोरोना की आड़ में अभी संसद में फैसला लिया है कि बिजली बोर्ड को निजीकरण कर दिया। बिजली बोर्ड का निजीकरण किस पे पड़ेगा? आम पब्लिक पे, जिसमें किसान सबसे बड़ा, किसान पे मुद्दा पड़ेगा। किसान को जो 10 पैसे यूनिट बिजली ट्यूबवेलों के लिए दी जाती है, वो 20 रुपये यूनिट तक जाएगी। वो प्राइवेट जो साथी आएगा वो अपना घर भरेगा, ना कि वो किसी बेस पे देख के चलेगा। उसको तो अपनी दुकानदारी चलानी है। उसके बाद मजदूर के अगर 20 रुपये यूनिट, 25 रुपये यूनिट अगर लाइट जलाएगा तो कहाँ से उसका घर चलेगा? इसकी कोरोना की आड़ में इनने फिर क्या पब्लिक को कहीं ताली बजवा दी, कहीं दिए जगा दिए। वो इनकी पार्टी का एक सिस्टम था। RSS 1977-78 में RSS का दीपक का निशान था।
उस दीपक के निशान को इनने 5 तारीख को, उसका 5 अप्रैल को जन्म था, जन्मदिन मनाया इनने। दीपक के ताली बजवा के, थाली बजवाई, फिर 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी बनी, वो 6 अप्रैल को वो कराया। वो अपने देश में अपनी पार्टी का जन्मदिन मनवाने के लिए हर एक पब्लिक को दिए जवा के, ताली बजवा कर ध्यान उधर डाइवर्ट कर दिया, भाई इससे कोरोना भागता है। यार कोरोना के दिए से भाग जाए तो रोजाना हम घर में जगाए रखेंगे। कोरोना तो बीमारी है, वो बीमारी इलाज से भागेगी, ना कि इससे किट प्रोवाइड क्या करवाई जाए कोरोना की। और हर एक जो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथी है जो इतने जुझारू होकर घर हर एक वर्ग तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली बोर्ड के कर्मचारी है, जो आपने देखा है पीछे हमारा एक साथी पाई में एक्सीडेंट हो गए मरा है, युवा लड़का, डीसी रेट पे, उसको अभी तक कोई सिस्टम उसको नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला। उसके घर वाले बेचारे 10-10 हज़ार रुपये में हर एक बच्चे वो घूमने लग रहे, नौकरी लगा रखा था और वो ऊपर टंग गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। तो ऐसी समस्या अब आने जा रही है कि सरकार अपनी पॉलिसी को फील्ड में उतारने के लिए हर हथकंडे अपनाएगी, पब्लिक को बेवकूफ बनाएगी। ये सरकार का प्रोपेगेंडा है। इससे बचते हुए हमें पुरजोर लड़ाई लड़नी है। जब तक हम बच पाएंगे नहीं साथियों, कोई भी वर्ग इस सरकार से बच नहीं पाएगा। इन्होंने रेलवे का निजीकरण कर दिया, इन्होंने BSNL का निजीकरण कर दिया, जो BSNL बहुत धनाढ़ महकमा था, जिसके एवज में वोडाफोन, रिलायंस, कल रिलायंस आया था, रिलायंस 0 पे था, कुछ भी नहीं था। आज रिलायंस का देखो कितना बड़ा टावरिंग सिस्टम जो BSNL का खड़ा किया हुआ है, उस टावरिंग सिस्टम से रिलायंस ने अपना पैसा कमाया दब के। क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो 0 पे हर एक देश कह रहा था, 0% पे आ रहा, 0 पैसे पे आ रहा था, उसको हमारे देश में 1 पैसा भी नहीं घटाया तेल का, जबकि इन्होंने बढ़ाया है। हर एक देश क्रूड ऑयल डाउन जाने पे रेट घटाने जा रहे हैं, ये बढ़ाने जा रहे हैं। वो क्यों कह रहे हैं कि कोरोना में हमने 500 रुपए खाते में डाल दिए, हमने सैनिटाइज कर। नाम जी आपका? मैं कमलेश आशा वर्कर, उकलाना मंडी, जिला हिसार से। हमारा काम जी ये सर्वे का चल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा तो कोरोना वायरस के बारे में। जो इतनी बीमारी फैल रही है तो ज़्यादा दबाव हमारे पर ही है, आशा वर्कर पर। शाम सवेरे दोनों टाइम हम सर्वे करती हैं। नो बताओ आप, हम सर्वे करें या फिर रजिस्ट्रों का काम करवाए बैठ के सेंटर में, एक ही काम होगा जी। हम भी इंसान हैं, हमारे भी छोटे बच्चे हैं, एक ही काम कर सकते हैं जी, एक उसमें हम 2-2 काम नहीं कर सकते जी। और हमारा जो ये अब आगे मलेरिया और डेंगू का काम चलेगा, वो बोल रहे हैं भी हर एक घर में जाओगी आशा वर्कर और घर घर में जाकर टंकियों में दवाई डालेगी। तो नो बताओ सर, हम कैसे कर सकते हैं ये काम? लेडीज इतनी ऊंची छत पर जाकर कैसे उसमें दवाई डाल सकती है? अगर कोई भी आशा हमारी बहन कोई भी गिर जाए तो उसकी जिम्मेवारी कौन उठाएगा? सरकार हमारी जिम्मेवारी उठाएगी? तो हमारा जिम्मेवार कौन है जी? हम तो वैसे के वैसे रह गए। 4000 में हमारा 40,000 वाला काम करवाने लग रहे हैं सरकार हमसे। इतना काम ले रहे हैं जी, एक ही काम हो गया, ऊपर से तो ये गर्मी की मार। जो आपने बताया कि 4000 रुपये आपका वेतन है, हाँ जी। तो क्या DC रेट नहीं मिलता आपको? कुछ कौन मिलता जी DC रेट? सिर्फ 4000 रुपये और 2 का 2.5 का मुश्किल से 1500-2000 का काम बनता हमारा। बस वो काम उसके पैसे मिलते हैं और ये काम के 4000 तनख्वाह मिलती, बस यही काम मिलता है, यही पैसे बढ़ते हैं हमारे। कोई हमारी वो नहीं है। एक जो आपने बताया हाँ जी, कि आप लोगों ने छत पर दवाई डालने का कोई आदेश आया हुआ है क्या अभी? आदेश हमारे पास तो कोई बात नहीं आई जी आदेश उदेश की, लेकिन मेल वर्करों का काम है जी, ये तो हमारे भाइयों का। जो कौन कह रहे हैं आपको क्या? हमारे मेल वर्कर बोल रहे हैं। जो कौन मेल वर्कर? कोई किसने आपको? MPHW है जी हमारे, वो बोल रहे हैं कि भाई आशा बहने जाएंगी और वो टंकियों में दवाई डालेंगी। तो ये हमारा काम तो है नहीं जी, ये तो मेल वर्करों का काम है। आपके पास लिखित तो नहीं आई ना कोई? नहीं जी। सिंह जी, आज क्या कार्यक्रम था? आज मजदूर ट्रेड यूनियन और कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर पूरे देश में हल्ला बोल कार्यक्रम था। जो सरकार कर्मचारी विरोधी, मजदूर विरोधी, मेहनत कश विरोधी फैसले ले रही है, उनके खिलाफ आज का कार्यक्रम था। पहले तो हम जो कोरोना वायरस की आड़ में जो फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं, उनके 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम लिया जा रहा है, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और दूसरा, जो नई भर्ती सरकार ने बंद कर दी,
अब जो ये कर्मचारी है कितने जोखिम भरा काम में मतलब लगे हुए हैं, और पहले से सभी विभागों में, चाहे वो बिजली बोर्ड है, एजुकेशन का है, हेल्थ का है, स्वास्थ्य विभाग का, तमाम मतलब है नहीं महकमों में कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। परंतु ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने मतलब है नहीं नई भर्ती पर पाबंदी लगा दी। और दूसरी तरफ पहले से ही हमारा देश में भूखमरी, बेरोजगारी का विकराल रूप धारण करे हुए हैं। तो इसलिए हम आज के कार्यक्रम के तहत इस कदम की निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि नई भर्तियों पर रोक ना लगाया जाए, ताकि नए जो युवा है, बेरोजगार है, उनको रोजगार मिले और जनता की बढ़िया तरह से सेवा की जा सके। पंडा जी, आप पिछले काफ़ी समय से सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान हैं। जो आशा वर्कर ने बताया कि मात्र 4,000 रुपये वेतन है, जबकि डीसी रेट बहुत है, तो इस बारे आपने इतने समय से क्या किया? हम हर बार डीसी के माध्यम से सरकार के पास ये मांग भेजते हैं कि आशा वर्कर का वेतन जो डीसी रेट में 12,000 कम से मिनिमम किया जाए, जिनसे इनका वो हो। सरकार यस करती है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं करने लग रही। ये पुरजोर मांग रही है। पीछे आशा वर्कर का एजिटेशन हुआ है, उस टाइम भी इस मुद्दे को बहुत उस पे ले गए थे, लेकिन सरकार ने यस करके फिर सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो अब आगे क्या कुछ ऐसा कोई आपका आगे आने वाले टाइम में जैसे कोई बनता है आशा वर्कर की लड़ाई का, तो उसमें सरकर्मचारी संघ पुरजोर इनका साथ देगा। और इन्होंने बताया कि इनका जो काम के प्रति ज़्यादा शोषण हो रहा, बल्कि वेतन है नहीं, तो हाँ ये मांग हम करते हैं कि इनके काम के प्रति इनका शोषण है, इनसे काम ज़्यादा लिया जा रहा है, जबकि 4,000 में आजकल एक कहीं मजदूर भी काम नहीं कर सकता। ये मजदूरों से भी इनके समर्थन में आप किस विभाग में जाकर के हमने डीसी से भी मुलाकात की है, इनके विभाग में भी मुलाकात की है, आगे और करेंगे हम। इनके जो मांग है उसको पुरजोर हमारे एजेंडे में इनकी मांग है, सबसे ऊपर टॉप में इनकी एजेंडे में हमारी मांग है ये।